अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो क्लास की थी उसमें टेराफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने अमेज़न के ऊपर जाकर EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे। बेसिकली हेलो वर्ल्ड टाइप का कुछ किया था हमने। सिंपल डिप्लॉयमेंट की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर हमने उसको देखा था कि किस तरह से टेराफॉर्म के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट की थी। यहाँ पर अगर बल्कि अगर जैसे मैं अपना कोड यहाँ पे खोल लेता हूँ। उसमें तो ये वाली फ़ाइल क्रिएट की थी। तो हाँ, ये देखें हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया था और एक प्रोवाइडर बताया था। प्रोवाइडर से क्या किया था हमने कि अमेज़न पे कनेक्ट किया था। इसके थ्रू एपीआई कॉल हुई थी। हमने यहाँ पे प्रोवाइडर का वर्जन बताया है, रीजन बताया कि AWS के कौन से रीजन में हमने काम करना है। ये एक्सेस की और सीक्रेट की जो है ये हमारे पास एक्सेस करने के लिए है हमारे AWS अकाउंट को, ताकि हम ये काम कर सकें जो भी हमने इस फाइल में बताया। और फिर यहाँ पर हमने बताया है कि हमें एक रिसोर्स क्रिएट करनी है, बेसिकली एक AWS इंस्टेंस क्रिएट करना है, द टाइप ऑफ द रिसोर्स, और उसको नाम देना है हेलो वर्ल्ड। उसमें फिर हमने अमेज़न मशीन इमेज बताई है, दिस वाज उबुंटू इमेज, और उसका इंस्टेंट टाइप है कि कौन से टाइप का सर्वर होना चाहिए। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी सिंपल सी एक। फिर इसको हमने टेराफॉर्म के थ्रू ये देखा कि किस तरह से हम जब अप्लाई करते हैं तो एक एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करता है टेराफॉर्म, जिसके अंदर हमें बताता है कि जैसे क्रिएट करना है अगर, तो यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है क्रिएट रिसोर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ही हमसे पूछता है कि आर यू श्योर कि आपने क्रिएट करना है। आप यस करते हैं अगर, तो वो जाके अमेज़न पे क्रिएट कर देता क्या है। क्या मैं बोला था तुम्हें, मैं 1 बजे तक दे सकता हूँ, तुमने नहीं यूज किया। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो इस तरह से हमने एग्जीक्यूशन प्लान बनाकर फिर अमेज़न पे एक एक मशीन स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। फिर हमने टेराफॉर्म शो किया तो वो स्टेट के अंदर से हमें करंट स्टेट दिखाता है। स्टेट की देखें यहाँ पर भी एक फाइल होती है tf स्टेट, इसको ओपन करें। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको ये एक स्टेट फाइल है जिसके अंदर आपको करंट स्टेट के बारे में बता रहा है। तो जब आप टेराफॉर्म शो करते हैं तो वो पूरी आपको इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, फिर जब इसको डिस्ट्रॉय करने का टाइम होता है तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड से आप जो भी क्रिएट किया हुआ होता है वो सब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें भी अगेन एग्जीक्यूशन प्लान आता है, इंस्टेंस के बारे में आता है कि कौन सा इंस्टेंस डिस्ट्रॉय होगा। क्रिएट जब कह रहे थे तो प्लस था, अम, और यहाँ पर माइनस है, तो ये रिसोर्स को रिमूव करने का कह रहा है यहाँ पर। और इसको जब आप वेरीफाई करते हैं तो वो रिसोर्स डिलीट हो जाती है। अच्छा, अब
अम, आज हम लोग ये करके देखेंगे कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में कि टेराफॉर्म के अंदर हम लोग इस कोड को जो लास्ट टाइम हमने जो बनाया था ये वाला, इसको कुछ डायनामिक अगर बनाना हो तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्योंकि हमने जैसे एएमआई जो है ये हार्ड कोड किया हुआ है, तो इसको अगर हमें चेंज करना है वी कैन मेक इट मोर डायनामिक टेराफॉर्म के अंदर कोड करके। अच्छा, तो सपोज़ कि हम इसको ये चाहते हैं कि ये जो ए एएमआई है अमेज़न मशीन इमेज है, इसको लुकअप करके ना करें हम, इसको हम क्वेरी कर सकें कोड के थ्रू, ठीक है? तो वो हम किस तरह से करेंगे? हम लोग डेटा सोर्स को एज़ अ एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम एक्सटर्नल सर्विसेज से कनेक्ट करके डेटा फेच कर सकते हैं और अपनी टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में वो डेटा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाई हुई है। हम अब क्या करते हैं कि इसको टेराफॉर्म को क्रिएट कर देते हैं, फिर हम इसको अपडेट करेंगे फ़ाइल को ताकि एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाए और फिर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है? तो विल स्टार्ट फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मॉडिफ़ाई करेंगे, अप्लाई करेंगे और जब ख़त्म करना होगा सब तो डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, तो मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि पहले जाकर हम ये फ़ाइल क्रिएट कर लें। असल में मैंने कल क्लास के बाद ये एक्सेस की रिमूव कर दिया थी। तो लेट मी गो बैक। अच्छा, तो मैं वापस जाऊँगा आईएम में। यूज़र्स में और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में एक्सेस की ख़त्म हो गई थी, तो आई विल क्रिएट अ न्यू एक्सेस की। ये मेरी आईडी आ जाएगी और सीक्रेट की ठीक हो गया। दैट्स दैट। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि टेराफॉर्म को कमांड लाइन पर ले आएंगे और यहाँ पर हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये एक क्रिएट कर रहा है इंस्टेंस को, तो इसको हम करने देते हैं यस। स्टिल क्रिएटिंग, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया होगा अमेज़न के अंदर, तो हम यहाँ पर जाके डैशबोर्ड में EC2 के डैशबोर्ड में जाके देखते हैं। तो हमारा एक रनिंग इंस्टेंस यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है, रनिंग। अच्छा, अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
अब हमने करना ये है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को मॉडिफ़ाई करना है और चेंजेस अप्लाई करनी है। अच्छा, याद करिएगा हमने जो बात की थी टेराफॉर्म की चेंजेस के ऊपर, वो ये थी कि टेराफॉर्म इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करता है। तो कभी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी, तो क्या होगा कि हम फ़ाइल को चेंज करेंगे और चेंजेस अप्लाई करेंगे, तो पुराने सर्वर्स रिमूव होंगे और उसकी जगह में नए अपडेटेड सर्वर्स क्रिएट होंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे। अच्छा, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर हम एक फ़िल्टर लगा लें, ठीक है? फ़िल्टर में इस तरह से लगाएँ कि जो भी सबसे रीसेंट अ, ए अमेज़न मशीन इमेज है, वो हम यूज़ करें, ठीक है? तो AWS AMI जो है ना, एक रिसोर्स है जो हम टेराफ़ॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेस करने के लिए कि कौन-कौन सी AMIs अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये एक एक्सटर्नल डेटा स्टोर है बेसिकली, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ डेटा हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, जैसे मोस्ट रिसेंट फ़िल्टर, ओनर्स वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पर हम डेटा सोर्स आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफ़ाई करें, ये कनेक्ट करेगी AWS AMI डेटा सोर्स के साथ। हमारे आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से AMI सेलेक्ट होगी और फिर अमेज़न से हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, जो उसकी एट्रिब्यूट्स हैं। आईडी होगा, आईडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और ये फिर AMI जो आईडी है, ये हम यूज़ कर लेंगे अपने AWS इंस्टेंस रिसोर्स क्रिएशन के अंदर, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं। देख रहे हैं ये AMI अभी हार्ड कोड किया हुआ है, तो हम हार्ड कोड नहीं करना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि एक स्टेप में हम इसका इसकी जो वैल्यू है वो लुकअप कर लें AWS AMI डेटा सोर्स से, और फिर ये आईडी वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न होगी, वो फिर हम यूज़ कर लें इधर AWS इंस्टेंस के अंदर। ठीक हो गया? तो अच्छा, तो अब हमें ये डायनामिकली अगर आईडी चाहिए, तो इसके लिए हमें डेटा सोर्स से कनेक्ट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम डेटा एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो इधर हम रिसोर्स से पहले डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये हमें बताना है कि कौन-सी डेटा सोर्स है जिससे हमने एक्सेस करना है। तो हम कर रहे हैं AWS AMI को एक्सेस कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने बताना है कि इसका नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो विल जस्ट कॉल इट यूबंटू, क्योंकि हम यूबंटू का AMI एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर नाउ हमें क्या करना है कि एक तो हमारे पास ये फ्लैग है कि मोस्ट रीसेंट। अच्छा, मोस्ट रीसेंट में क्या होता है कि इट विल फाइंड के कौन सा सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इमेज है, ठीक है? तो मोस्ट रीसेंट इक्वल्स टू। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और फ़िल्टर भी करना है। अच्छा, फ़िल्टर क्या करना है हमने? नाम के ऊपर, ठीक है? तो फ़िल्टर में हमने की एंड वैल्यू पेयर है ना सारी चीज़, तो की और वैल्यू बतानी है हमने, तो नेम एंड वैल्यू। तो वी कैन डू क्रिएट अ फ़िल्टर, ठीक है? अच्छा, फ़िल्टर में अगेन कर्ली ब्रैकेट्स आएँगे, हमें नेम बताना है और वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो नेम क्या है कि नेम कुछ भी हो सकता है, let's just put this, एंड वैल्यू में वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट हियर कि ये जो इसका जो AMI है ना, AMI का जो नाम है Ubuntu Bionic 18.04 AMD 64 सर्वर, ये वो वाला इसका AMI के अंदर जो मशीन का नाम है ना, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है? सो इसको हम अरे फॉर्मेट के अंदर लाइक दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे Ubuntu, ये बड़ा लंबा है, स्लैश इमेजेस स्लैश HVM स्लैश माइनस SSD
फिर स्लैश ubuntu bionic 18.04 minus AMD64 minus server। अच्छा, यहीं तक हमने बताया है इसका नाम। इससे आगे का जो है ना, यहाँ पे आप देखें एस्टेरिस्क डला हुआ है, तो एस्टेरिस्क से क्या होगा कि ये मैच होना चाहिए नाम के अंदर, बाकी इसके आगे कुछ भी हो डजेंट मैटर, बाकी हमें इसका सबसे जो नया वर्जन है वो चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारा डेटा सोर्स एलिमेंट कंप्लीट हो गया। और हमने यहाँ पर एक और चीज स्पेसिफाई किया, ओनर्स वैल्यूज में ओनर्स इक्वल्स, अच्छा ओनर्स में एक ये आईडी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है कि इस इमेज को AMI इमेज को ओन कौन करता है। तो ये बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट के जो जो टाइप का सर्वर हमें चाहिए ना, हम उसी का ओनर की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो अगर हम जाते हैं वापस अमेज़न के अंदर, इसको सर्च कर लें अगर, चलिए तो हम आते हैं AMIs के अंदर। और यहाँ पर पब्लिक इमेजेस में जाके हम देखते हैं, तो इनमें से हम ये सब इमेजेस की शायद एक ही टाइप है। एनीवे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ओनर का भी एक डेटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब मसला क्या है कि ओनर अलग अलग है, हम ओनर डिफाइन करना चाह रहे हैं, राइट। तो जैसे ये वाला है ना, आई थिंक यही वाला ओनर नंबर हमने प्रोवाइड किया हुआ है एग्जांपल में 9477, राइट। अच्छा, तो क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज भी आ सकती हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि टाइप के साथ साथ जो इसका नेम की वैल्यू है, ये देख रहे हैं AMI नेम के ऊपर हम क्वेरी कर रहे हैं, हमने सर्वर तक एक्सेस किया था नाम, और उसके बाद का जो भी है वो छोड़ दिया था। ठीक है, अच्छा, तो ये मैच हुआ, ये भी मैच करेगा। ठीक है, सर्वर तक आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये दीज आर डिफरेंट। इसके अंदर हम डेट्स देख सकेंगे कि ये डेट अलग है, देख रहे हैं 2018 की डेट है इसमें, दिस इज मई 2018, दिस इज अप्रैल 2018। तो इसमें जो लेटेस्ट लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। ठीक है ना, अच्छा ये और नया है, लेकिन इसका जो ओनर है वो कोई और है। ठीक है, तो हम या तो ये वाला ओनर यूज कर सकते हैं, या अगर हम इसी वाले ओनर पे जाते हैं अगर, तो व्हाट शुड हैपन इज कि हमारी मशीन ये वाली यूज होनी चाहिए, जून 2018। ठीक है, तो ओनर में हम ओनर आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सोर्स यहाँ पर अब क्रिएट हो गया। हमने क्या किया कि AWS AMI पे कनेक्ट किया, AMI के अंदर ये एक डेटा सोर्स है जो यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, बेसिकली इसी डेटा सोर्स को हमने टेराफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करके क्वेरी किया यहाँ पर AWS AMI। फिर इसमें मोस्ट रिसेंट यूज़ किया हमने कि सबसे लेटेस्ट हो, फिल्टर किया है हमने नेम के ऊपर और उसकी वैल्यू दिया, और हमने ओनर की वैल्यू भी प्रोवाइड किया। ठीक हो गया, तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हमने इसको यूज़ करना है अपने इंस्टेंस के अंदर टू रिप्लेस दिस हार्ड कोडेड वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेस करेंगे इस डेटा सोर्स को, और इसकी हमें आईडी वैल्यू चाहिए।
ठीक है, आईडी वैल्यू चाहिए। तो इसके अंदर जब हम कनेक्ट करेंगे, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस। अच्छा, हम अब क्या बताएंगे कि हमें डेटा डेटा के अंदर जाएंगे इनटू AWS AMI इनटू Ubuntu, इसके अंदर से हमें इस डेटा सोर्स के अंदर से आईडी चाहिए। ठीक है, तो ये आईडी आ जाएगी हमारे AMI इमेज की आईडी। ठीक हो गया। और इंस्टेंस टाइप हमने पहले से लिखा हुआ है, तो दैट्स इट। इसको हम सेव कर लेते हैं। जी, अब हम आगे चलते हैं। सिंटैक्स हमने देख लिया है कि डेटा एलिमेंट है, इसके अंदर टाइप है AWS AMI, जो हमारी डेटा सोर्स की टाइप है कि कौन से डेटा को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर उसका नाम भी दे दिया हमने Ubuntu। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको अगर चेंजेस को अप्लाई करेंगे तो terraform अप्लाई की कमांड रन करते हैं। terraform अप्लाई, argument or block definition is required here. Oh, sorry, equal sign होना चाहिए। Let's try again. Argument values, ये स्लाइड्स में वैल्यूज ही लिखा है। हाँ, वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, some new issue, यूजर आईडी में मसला हुआ है। ओह, quotations। Let's try again. अच्छा, अब देखें, अब ये पहले स्टेट को रिफ्रेश कर रहा है ताकि इसको पता हो कि स्टेट में चल क्या रहा है। फिर एग्जीक्यूशन प्लान आएगा। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन प्लान देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कह रहा है कि कुछ डिलीट कर रहा है और कुछ क्रिएट कर रहा है। डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट रिप्लेसमेंट, क्योंकि इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट। तो पहले क्या हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड के इंस्टेंस को डिलीट कर रहा है और फिर क्रिएट कर रहा है। तो वो क्यों, देखें यहाँ पे इसने इसकी कह रहा है मस्ट बी रिप्लेस्ड, और यहाँ पे बता रहा है कि फोर्सेस रिप्लेसमेंट। तो क्या फोर्स कर रहा है रिप्लेसमेंट को? हमने इमेज को चेंज कर दिया। पहले ये इमेज थी, अब ये इमेज यूज होगी। तो अगर हमने AMI चेंज कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, क्योंकि टेराफॉर्म वो चेंज करता ही नहीं है। तो हम इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। ठीक हो गया। बाकी सारी चीज़ें उसके साथ, चेंजेस के साथ जो भी रिक्वायर्ड हैं, वो सब नज़र आ रही हैं हमें। और ये हमसे पूछ रहा है कि एक हम ऐड कर रहे हैं, एक हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंस्टेंस को। इसको हम कंफर्म करेंगे, यस। तो फिर पहले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, जो पहले पुरानी वाली आईडी थी। और ये जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर नया इंस्टेंस क्रिएट होगा न्यू आईडी के साथ। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब क्रिएट कर रहा है।
Okay, so apply complete. One added, one destroyed. So let's go check on console. ये अब हम वापस आते हैं इंस्टेंसेस के अंदर। तो हमारा एक डिस्ट्रॉय हो गया जो पुराना वाला था और नया क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी। So life cycle of a Terraform resource. अच्छा, Terraform is a fundamentally glorified state management tool. State management tool किस तरह से हमने अभी देखा है कि जब हमने चेंजेस किए हैं तो सबसे पहले इसने काम क्या किया था, स्टेट को रिफ्रेश किया था, राइट, रिफ्रेशिंग स्टेट। तो इसके पास Terraform के अंदर एक स्टेट की पूरी एक डेफिनेशन होती है कि करेंटली स्टेट है क्या, ठीक है। और जब भी हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूशन प्लान बनता है करंट स्टेट को लेके एंड डिजायर्ड स्टेट को पहुंचने तक। अच्छा, डिजायर्ड स्टेट कहाँ पर होता है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। दिस इज द डिजायर्ड स्टेट, ठीक है। लेकिन अभी दिस इज द करंट स्टेट एज वेल, राइट, क्योंकि अभी अभी हमने चेंजेस किए। अगर अगेन हम इसमें चेंजेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर तो डिजायर्ड स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो फिर करंट एंड डिजायर्ड स्टेट में जैसे ही चेंज आया और हमने टेराफॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम अप्लाई करेंगे, तो टेराफॉर्म एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा फ्रॉम द करंट स्टेट टू द डिजायर्ड स्टेट कि क्या चेंजेस करना ज़रूरी हैं कि हम करंट स्टेट से लेकर डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच सकें, ठीक है। तो वो टेराफॉर्म फिर हमें एग्जीक्यूशन प्लान बना के देगा और पूछेगा कि जो चेंजेस हैं क्या वो मैं अप्लाई कर दूं, और अगर हम कंफर्म करेंगे तो वो फिर जो भी काम करना ज़रूरी है वो करेगा ताकि डिजायर्ड स्टेट अचीव हो जाए जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने एग्जाम्पल देखा है अमेज़न के ऊपर। अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल है, मेक श्योर कर लूँ कि ये कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोकल मशीन के ऊपर, ठीक है। अब आप अपने ही मशीन के अंदर रहते हुए ये एग्जाम्पल कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास अमेज़न का अकाउंट बनाने में मसला हो रहा है, लास्ट एग्जाम्पल नहीं कर सके। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि लोकल मशीन के ऊपर रहते हुए ही इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी फाइल को मैनेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि याद करें हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि सिर्फ आप किसी क्लाउड के ऊपर जाके काम कर सकते हैं, आप लोकल मशीन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लोकल डेटा सेंटर के अंदर भी कर सकते हैं, और एवरीथिंग एज कोड का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था, राइट। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, लोकल प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने लोकल मशीन को एक्सेस कर सकें, और उसको लोकल प्रोवाइडर के थ्रू हम किसी टेक्स्ट फाइल को मैनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम अपना स्टेट मैनेजमेंट का भी काम होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू मैनेज अ बेसिक फाइल फॉर आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो सन तzu का एक वो फेमस किताब है आर्ट ऑफ वॉर, उसको हम टेराफॉर्म से मेंटेन करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अ, अच्छा, वी नीड अ न्यू टेराफॉर्म। हम ये करते हैं कि अपनी यहाँ पर इसको टेराफॉर्म 1 कर देते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कॉल्ड टेराफॉर्म 2। इसके अंदर हम अब ये वाले काम कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, so let's create a file.
की एक्सटेंशन मिलेगी कोई टेराफॉर्म की अभी? वो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। लुक्स लाइक कि HCL की भी कोई एक्सटेंशन है, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये दोनों हाशिकॉर्प की हैं, ये हाशिकॉर्प की नहीं है तो खैर। ऑलराइट, मे बी इससे हमें कुछ हेल्प हो। ओके सो अच्छा, अब हम नई main.tf फाइल बना रहे हैं। main.tf फाइल हमने क्रिएट कर ली। इसके अंदर नाउ हमें लोकल प्रोवाइडर के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्स लोकल फाइल है। तो हमने अब जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर लोकल प्रोवाइडर बताना है, ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं गोइंग टू टेराफॉर्म, और इसके अंदर प्रोवाइडर का नाम और उसका वर्जन बताना है। अच्छा, तो ये क्या बता रहे हैं हम, टेराफॉर्म, ये शायद टेराफॉर्म का रिक्वायर्ड वर्जन है, आई थिंक रिक्वायर्ड वर्जन, ठीक है। अच्छा, तो ये यार ये इक्वल्स, ये YAML की वजह से गड़बड़ हो रही है। 0.12 ठीक हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वर्जन हो गया, और हमने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स बताना है कि हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से प्रोवाइडर्स चाहिए। सो वी नीड द लोकल प्रोवाइडर वर्जन एटलीस्ट 1.2। तो लोकल प्रोवाइडर्स, ठीक है। लोकल प्रोवाइडर्स में हमने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, कि हमें कौन कौन से प्रोवाइडर्स रिक्वायर्ड हैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वी नीड द लोकल प्रोवाइडर, और उसका वर्जन मिनिमम 1.2 होना चाहिए। तो लोकल इक्वल्स 1.2, सॉरी, एटलीस्ट 1.2, ठीक है। तो ये हमारा लोकल प्रोवाइडर हो गया। दैट्स इट फॉर नाउ। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बताना है कि हम किसी या तो हमने एग्जाम्पल में कहा था कि हम एक लोकल फाइल को मैनेज करेंगे, कॉल्ड आर्ट ऑफ वॉर। अच्छा, तो हम एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, लोकल फाइल रिसोर्स है, और उसको हमने नाम दे दिया लिटरेचर, ओके। तो रिसोर्स लोकल फाइल लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, कि कुछ कंटेंट है, और कंटेंट को हमने प्रोवाइड किया यहाँ पर, और फिर उसका फाइल नेम। अच्छा, तो EOT से क्या होता है? कंटेंट, अच्छा। सो EOT यहाँ पर डेफिनेशन है, marker, the double less than sign marker followed by identifier at the end of a line introduces the sequence. Terraform then processes the following lines until it finds one that consists entirely of the identifier given in the introducer. In the example above, EOT is the identifier selected. Any identifier is allowed, but conventionally, this identifier is in all uppercase and begins with E0, meaning end of, and
end of T in case stands for end of text. Okay. Okay, so I guess ये text को identify करने के लिए है कि starting and ending जो है वो हमारी end of text से हम बता रहे हैं कि text end कहाँ हो रहा है. Alright, so what we'll do is use the same syntax कि हमारा जो content है, so double less than sign end of text और इसको so minus और ये end हो रहा है end of text इस तरह से और इसके बीच में सारा हमारा टेक्स्ट आएगा जो एक्चुअली हमारे काम का टेक्स्ट है. तो वी जस्ट हैव सम बेसिक टेक्स्ट हियर, इसको भी हम ले आते हैं. So it says Sun Tzu said, क्या क्या कहा था भाई? Art of war is vital importance to the state. Okay, और भी कुछ टेक्स्ट है. It is a matter of life and death. A road to क्या? A road either to safety or to ruin. Okay. Hence, it is a subject of inquiry which can on no account be neglected. Sure. Of which can on no account. अच्छा तो ये कुछ टेक्स्ट आ गया, ठीक है. और इसको हमने एक फाइल नेम भी बताया है कि कौन से फाइल नेम के अंदर ये कंटेंट होगा, artofwar.txt. अच्छा ये एक डबल कोटेशंस में है. So that's the file name. तो ये हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया, एक फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर जो कंटेंट है वो उसका कुछ बेसिक टेक्स्ट आ गया और ये एक लोकल फाइल है. और लोकल फाइल रिसोर्स जो है वो लोकल प्रोवाइडर के थ्रू रिकग्नाइज होती है. ये कंटेंट इस फाइल के अंदर जाके हमने सेव करते हैं. okay. अच्छा यहाँ पर ये भी अच्छा है. सो ए configuration the behavior of Terraform itself. ठीक है, ये Terraform का हम behavior define कर रहे हैं. B declaring a local file resource with the name literature. ठीक है. C using here doc syntax to set the attribute value to multi-line string. ठीक है, ये एक multi-line string हमने create किया, हमने यहाँ पे quotations use नहीं किया. तो ये end of text इसको क्या कह रहे हैं, here doc syntax, right? यहाँ पर भी हमने here doc mention देखा था, right? Here doc string. So that's a here doc string. अच्छा, D the name of the file after it's created. तो ये वो नाम है फाइल का, जब ये क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर ये कंटेंट आ जाएगा. And what else? So first block is a special configuration block for configuring Terraform. Resource block, which is defined by the local provider, allows us to manage text files locally. तो अच्छा ये जो रिसोर्स ब्लॉक है ये हम क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने लोकल प्रोवाइडर दिया हुआ है. Dips the less than minus sequence indicates an indented here doc string. Anything between the opening identifier and closing identifier is interpreted literally. ठीक है, तो ये e of t जो है ये एक आइडेंटिफायर है जो हमने स्टार्टिंग में और एंडिंग में प्रोवाइड किया हुआ है. इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो एक स्ट्रिंग की तरह माना जाएगा.
ठीक हो गया। अब हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं टेराफॉर्म को। तो ये हमने फ़ाइल बना लिया है, लेकिन इस फ़ोल्डर में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी फ़ाइल है, टेराफॉर्म अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। सो लेट्स इनिशियलाइज़ टेराफॉर्म। अच्छा, लोकल प्रोवाइडर हमने यूज़ नहीं किया हुआ था, तो ये लोकल प्रोवाइडर अब डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखें hashicorp/local। अब ये टेराफॉर्म इनिशियलाइज़ हो गया है, ठीक है। अम, तो हम टेराफॉर्म प्लान कर सकते हैं और फिर हमें नज़र आएगा कि ये क्या करना चाहेगा टेराफॉर्म। तो ये क्या कह रहा है, विल क्रिएट कर रहा है, विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। एक लोकल फाइल डॉट लिटरेचर विल बी क्रिएटेड और उसके अंदर ये कुछ कंटेंट आ जाएगा, डायरेक्टरी परमिशन, फाइल नेम, ठीक है। तो ये सब आ गया हमारे पास। इसको अप्लाई करना होगा नेक्स्ट। अच्छा, व्यू द फाइल्स विद अ ट्री। अच्छा, देखिए हमने टेराफॉर्म को इनिशियलाइज किया है, तो ये हिडन फाइल क्रिएट हो गई टेराफॉर्म की और इसके अंदर यहाँ पर हमारा लोकल प्रोवाइडर भी आ गया, ठीक है। लोकल प्रोवाइडर डाउनलोड हुआ था ना अभी, तो वो इधर आ गया हिडन फाइल के अंदर। अच्छा, एग्जीक्यूशन प्लान हमने देख लिया है। अच्छा, मेन स्टेजेस ऑफ द एग्जीक्यूशन प्लान: लोडिंग फाइल्स, डिटर्मिनिंग एक्शंस एंड रिस्पेक्टिंग डिपेंडेंसीज। तो लोडिंग फाइल्स में क्या कह रहे हैं कि जब भी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पार्स करता है और आपकी स्टेट फाइल्स को पार्स करता है, तो जो भी डेटा है उसको मेमोरी में लोड लेकर आता है। एक एग्जांपल में टेराफॉर्म क्या कर रहा है, main.tf को लोड कर रहा है जो हमने ये बनाई हुई है, और टेराफॉर्म tf स्टेट, अच्छा ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये पहली बार हमने इनिशियलाइज किया है, अभी कोई स्टेट है ही नहीं, क्योंकि करंट स्टेट अभी नल है, क्योंकि अभी तक हमने कोई टेराफॉर्म से एक्शन लिया नहीं, ठीक है। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एम्प्टी कंसिडर की जाएगी। अच्छा, तो पहले लोड करेगा फाइल्स, तो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, स्टेट फाइल्स हैं, ये सब चीज़ें डेटा, ये सारा डेटा लोड करे। फिर डिटर्मिनिंग दी एक्शंस टू टेक। अच्छा, यहाँ पर टेराफॉर्म क्या करेगा कि उसको फिगर आउट करना है कि डिजायर्ड स्टेट को अचीव करने के लिए कौन से एक्शंस लेना जरूरी है, ठीक है। डिजायर्ड स्टेट कहाँ पर है, main.tf में, ठीक है। करंट स्टेट अभी है नहीं, तो डिजायर्ड स्टेट में फ्रॉम नथिंग टू डिजायर्ड स्टेट पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इन दिस केस वी हैव सिंगल रिसोर्स दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, राइट। हमने एक सिंगल रिसोर्स क्रिएट की हुई है और सो टेराफॉर्म डिटरमिन्स अ क्रिएट एक्शन शुड बी परफॉर्म। क्यों, बिकॉज स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं है और हमने यहाँ पर एक रिसोर्स क्रिएट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी नहीं है और हमारे पास एक रिसोर्स है डिजायर्ड स्टेट के अंदर, तो वी हैव टू क्रिएट दैट रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, एंड देन रिस्पेक्टिंग डिपेंडेंसीज, actions need to occur in the right order, otherwise chaos would ensue, right। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो फिर चीजें मिस होंगी, है ना। अच्छा, if we had more than one resource this step would be more interesting। अच्छा, अभी रिस्पेक्टिंग डिपेंडेंसीज का इतना मसला नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक ही रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीपल अगर होती हैं, लेट सपोज कि एक पहले ये क्रिएट हो और इसके बाद एक और रिसोर्स क्रिएट करना हो जो इसको यूज करता हो इस फाइल को, तो फिर हमें मसला होगा, राइट, क्योंकि फिर हमें ऑर्डर हमारा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो पहले बिल्ड होना जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इवन फॉर दिस सिंपल एग्जांपल देयर आर स्टिल सम इम्प्लिसिट डिपेंडेंसीज दैट नीड टू बी रिस्पेक्टेड। अच्छा, कौन सी डिपेंडेंसीज रिस्पेक्ट होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोवाइडर है, पहले आपका प्रोवाइडर होना चाहिए, प्रोवाइडर नहीं होगा तो ये कुछ भी काम नहीं हो सकेगा, तो दैट्स लाइक अ सिंपल डिपेंडेंसी। Terraform graph. This is also something we can do. ये लिनक्स की कमांड है, मेरे पास है ग्राफर्स। Ubuntu पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं with the apt get install graphs। आई थिंक मेरे पास शायद ये पहले से मैंने किया हुआ था, terraform graph। let's try it anyway। अच्छा, .tsvg is greater than graph.svg। अच्छा, तो मेरे पास ये है नहीं, let's try and install it। Okay, so I can do brew install graphviz। Okay, कर लेते हैं। ये हो रहा है, जब तक हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो अच्छा, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज ग्राफविज, और इसके थ्रू हम एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान है वो हमें नज़र आ रहा है, उसकी डिपेंडेंसीज नज़र आ रही हैं। सो लेट्स कम बैक हियर। ग्राफविज क्या है? इट्स जस्ट अ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। you can go to about way of representing structural information as diagrams। ठीक है, तो रोड मैप्स हम बना सकते हैं। डॉट मेक्स हायरार्किकल और लेयर्ड ड्राइंग्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, तो हम लोग डॉट यूज कर रहे हैं। तो ये कमांड हमारे पास यहाँ पर भी है, कमांड ग्राफ। तो वी कैन यूज terraform graph command to generate visual representation of either a configuration or execution plan। Okay. Output is in the dot format, which can be used by GraphViz to um, generate charts। कौन सी कमांड सेंड करनी है? जो ग्राफ वाली कमांड है।
अच्छा, यूसेज तो ये आप देख सकते हैं। Output of Terraform graph is in the dot format, which can easily be converted to an image by making use of dot provided by Graphviz. तो ये Terraform ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग Terraform graph pipe dot minus tsvg और ये आउटपुट कर रहे हैं एक into a file called graph dot svg। इसको पता नहीं क्या हो गया, अभी तक इंस्टॉलेशन चल रही है। Let's see, hopefully क्या क्या कर दिया इसने। ये अपडेट किया है। काफ़ी टाइम से ये ब्रू यूज़ नहीं किया था तो सब इंस्टॉल हो रहा है। अम, अच्छा खैर, तो होगा ये कि जब जब भी इंस्टॉल हो जाएगा तो हम देख लेंगे। बेसिकली एक ग्राफ क्रिएट हो जाएगा जो एग्जीक्यूशन प्लान को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में शो करेगा। ठीक है? अच्छा, लोकल प्रोवाइडर इन डिटेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोकल प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास लोकल फाइल की रिसोर्स है जो हमने यूज़ की हुई है अपने यहाँ पर। ठीक है, लोकल प्रोवाइडर हमने यूज़ किया तो ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, हमने देखा था ट्री के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए एक लोकल फाइल रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि लोकल प्रोवाइडर क्या करता है कि एक लोकल फाइल रिसोर्स को डिफाइन करता है और उस रिसोर्स के पास क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट फंक्शंस हैं जो टेराफॉर्म कॉल कर सकता है। ठीक है, इसको कब कॉल करेगा, जब भी कोई भी हम स्टेप लेना चाहेंगे। लेट्स सपोज अभी हमें फाइल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट फंक्शन कॉल करेंगे, टेराफॉर्म करेगा बेसिकली हमारे बेhalf पे। फिर जब हम अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा कि विल हैव द एबिलिटी कि हम उसको रीड कर सकें ताकि स्टेट को कंपेयर कर लें, एग्जीक्यूशन प्लान बना सकें। फिर अपडेट एंड डिलीट का पॉसिबिलिटी है कि जब भी टेराफॉर्म को देखना हो कि रिसोर्स को चेंज करना है तो क्या जो भी इसको बेहतर लगेगा इट विल डिसाइड। लेकिन ये फंक्शंस अवेलेबल हैं टेराफॉर्म के पास लोकल फाइल रिसोर्स के अंदर। अच्छा, अम, कहाँ तक पहुँचा? अम, क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। आई थिंक अब ये फाइनली ग्राफविज इंस्टॉल कर रहा है because it says install GraphViz।
ओके, तो हम ऐसे करते हैं कि हम आगे चलते हैं, इसको तो चार्ट को हम देखते रहेंगे। एक और विंडो खोलते हैं। यहाँ पर हम क्लियर करते हैं इसको। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, टेराफॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो लोकल फाइल है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो लेट्स रन टेराफॉर्म अप्लाई। तो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान आ गया कि हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। कंटेंट आ गया हमारा कि ये कंटेंट होगा, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इट सेज लोकल फाइल विल बी क्रिएटेड। फाइल का नाम आ गया आर्ट ऑफ वॉर, इसकी परमिशंस हैं, और दैट्स इट, वन टू ऐड। तो हम इसको यस करते हैं, तो ये हमारी रिसोर्स एडेड। अच्छा जी, तो ये देखें हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आ गया जो हमने टेराफॉर्म को प्रोवाइड किया था। ठीक है, अच्छा, तो ये कहाँ से आया? ये हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर प्रोवाइड किया था। शुरू में हमारे पास स्टेट नहीं था, अब हमारे पास स्टेट भी आ गया। ठीक है, तो अब स्टेट को पता है कि ये फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर ये कंटेंट है। तो ये अभी करंट स्टेट के अंदर है। ठीक है, हो गया क्या? ग्राफ क्या था? डॉट tsvg। कोई svg इमेज है? ब्राउजर में खोल सकते हैं आई थिंक। ये आ गया, देखें। तो ये हमारा ग्राफ क्रिएट हो गया। क्या क्या कर रहा है ये कि हमारा रूट है, बाउंड्री एंड लोकल प्रोवाइडर। इसका आई डोंट रियली नो कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ये हमारा लोकल प्रोवाइडर है। हम एक लोकल फाइल क्रिएट कर रहे हैं और ये लोकल प्रोवाइडर के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी एग्जीक्यूशन प्लान्स वगैरह हैं वो हम देख सकते हैं इन मोर ऑफ अ ग्राफिकल फॉर्मेट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ समथिंग के जो कमांड लाइन पे नज़र आ रही है। अच्छा, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है हियर, आर्ट ऑफ वॉर डॉट टेक्स्ट। ये हमने अभी क्रिएट रिसोर्स से किया, राइट? क्योंकि कोई पहले कुछ भी नहीं था, स्टेट भी नहीं था, हमने रिसोर्स क्रिएट की है। तो क्या हुआ कि क्रिएट फंक्शन यूज हो गया टेराफॉर्म के अंदर लोकल फाइल रिसोर्स का फ्रॉम द लोकल प्रोवाइडर, और हमारी आर्ट ऑफ वॉर डॉट टी फाइल क्रिएट हो गई। मैनुअल अप्रूवल स्टेप, ये उसकी बात कर रहा है कि हम इसको कंफर्म करके बताते हैं ना कि एग्जीक्यूशन करनी है या नहीं। तो ड्यूरिंग एन अप्लाई टेराफॉर्म कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो पूछ लेता है एक बार हमसे कि आर यू श्योर कि ये आपने करना है, ताकि आपको एक बार वार्निंग दे देता है कि ये चेंजेस आप करने जा रहे हैं, राइट? क्योंकि कभी आप अगर डिस्ट्रॉय करना है आपने कुछ, तो वो फिर रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये कंफर्मेशन होती है। टू फाइल्स वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट, एक आर्ट ऑफ वॉर और एक टेराफॉर्म डॉट टी, राइट? आर्ट ऑफ वॉर और टेराफॉर्म डॉट टी।
टीएफ स्टेट के कंटेंट्स को अगर देखें तो हमारे पास वर्जन आ रहा है, टेराफॉर्म का वर्जन आ रहा है। फिर ये एक लिनिएज है जो हमारी क्या कहते हैं, जो स्टेट है उसकी एक हिस्ट्री है। फिर हमारे पास यहाँ पर इन इंस्टेंसेस हमारी जो फाइल है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में हमारी जो इंस्टेंस है उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें कंटेंट इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, फाइल नेम उसका एक एट्रीब्यूट है, तो ये फाइल नेम आ गया। यहाँ पर आईडी, ये इस फाइल की आईडी है, तो वी हैव अ आईडी वैल्यू, और देयर इज नो सेंसिटिव कंटेंट सो इट्स नल। तो इस तरह से जो स्टेट फाइल है, स्टेट फाइल के अंदर आपका कंटेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा। लेट्स चेक। ठीक है, तो कंटेंट में हमारा सारा कंटेंट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारी परमिशंस भी आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हमें फाइल परमिशंस भी अपडेट करनी है तो वो भी हम टेराफॉर्म के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेराफॉर्म मेंटेन रखेगा। ओके, अपडेटिंग द लोकल फाइल रिसोर्स। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जो पहले टेक्स्ट था उसके साथ कुछ और टेक्स्ट ऐड किया, तो ये भी हम कर सकते हैं। गो बैक टू main.tf। यहाँ पर we'll add some text। क्या है? The art of war then is governed by 5 constant factors to be taken into account in one's deliberations. When seeking to determine the conditions obtaining in the field. When seeking to determine the conditions in the field. Text here आ गया, these are the moral law, heaven, earth, commander, method and discipline. अच्छा, moral law कैपिटल में, moral law, heaven, earth, the commander, क्या था, method and discipline। ठीक है, तो ये कुछ टेक्स्ट हमने अपडेट कर दिया। अच्छा, तो अब क्या होना चाहिए कि हमारा जो स्टेट था, स्टेट में कहाँ तक था कंटेंट, यहाँ तक। अब हमने स्टेट को, डिजायर्ड स्टेट को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। पहले हम एक टेराफॉर्म प्लान करते हैं तो रीड करेगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं। टेराफॉर्म प्लान के अंदर क्या है कि फाइल मस्ट बी रिप्लेस्ड, फोर्सेस रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट रिप्लेसमेंट। तो क्या होगा कि पहले फाइल रिमूव होगी और उसकी जगह पर एक नई फाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर ये कंटेंट आएगा। ये प्लस साइन से नजर आ रहा है कि दिस इज न्यू कंटेंट और ये पुराना कंटेंट। ठीक हो गया, तो
पुरानी फाइल डिस्ट्रॉय होगी और नई फाइल क्रिएट होगी। ओके, तो ये एग्जीक्यूशन प्लान हमने रीड करके बनाया है, क्योंकि हमने फाइल को रीड किया और फिर हमने उसके बेसिस पर स्टेट इन डिजायर्ड स्टेट की कैलकुलेशंस करके एग्जीक्यूशन प्लान टेराफॉर्म ने क्रिएट करके दिया। अच्छा, गो अहेड एंड अप्लाई द प्रपोज्ड चेंजेस फ्रॉम एग्जीक्यूशन प्लान। अच्छा, जब आपने एक बार एग्जीक्यूशन प्लान बना लिया है, हमने देख लिया कि क्या होता क्या है एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर, क्या टेराफॉर्म स्टेप्स लेना चाह रहा है, तो हम उसको जब अप्लाई करते हैं तो हम ऑटो अप्रूव का फ्लैग अगर लगा दें यहाँ पर, इससे क्या होगा कि हमसे वो कंफर्मेशन नहीं मांगेगा कि प्लीज अप्रूव, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्लान देख लिया है, हम उसको ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, दोबारा से अब बताने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज terraform apply auto approve। तो अब terraform हमसे पूछेगा नहीं, प्लान भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ जो भी स्टेप है वो ले लेगा। ठीक है, तो उसने डिस्ट्रॉय किया और फिर नई फाइल क्रिएट कर ली। लेट्स गो बैक, चेक द फाइल। तो ये देखें 1224, ये अभी इसने कुछ चेंज किया है। लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया जो अपडेटेड टेक्स्ट है। डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल अपडेट। अच्छा, इम्यूटेबल अपडेट में क्या होता है कि हमेशा आपको न्यू क्रिएट करनी पड़ती है रिसोर्स। जैसे अभी हमने देखा कि इस फाइल को हमने चेंज किया है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि आपने, अगर कोई ह्यूमन करता तो वो डिलीट करके न्यू फाइल नहीं क्रिएट करता, राइट। वो म्यूटेबल चेंज होती कि इस फाइल को खोल के इसमें टेक्स्ट एंटर करके सेव कर देते। लेकिन टेराफॉर्म क्या करता है, इसको डिलीट करता है और नई फाइल क्रिएट करता है विद द चेंजेस। ठीक है, तो पहले डिलीट करता है फाइल को और फिर क्रिएट करता है। अगर म्यूटेबल अपडेट होगा तो फिर क्या होगा कि एक अपडेट को हम यूज कर सकेंगे, फंक्शन को, अपडेट फंक्शन को, कि फाइल को एक्सेस करें और उसको अपडेट करना है, डिलीट और क्रिएट नहीं करना। अच्छा, लेकिन इन टेराफॉर्म इज नॉट अ म्यूटेबल टूल, इट्स इम्यूटेबल। अच्छा, तो इसको अगर हमने डिस्ट्रॉय करना हुआ तो वी कैन डू terraform destroy auto approve, one resource destroyed, हमारी फाइल गई। Steps that Terraform performs when generating an execution plan for a delete. अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पहले क्या होगा, पहले आपकी जब आप कोई डिलीट रन करना चाहेंगे तो क्या क्या स्टेप्स हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करेगा, उसको लोड करेगा, फिर स्टेट की फाइल को रीड करेगा, फिर जो भी रिसोर्सेज हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर वो चेक करेगा कि क्या वो स्टेट के अंदर है या नहीं है। अगर स्टेट के अंदर है तो पहले स्टेट रिफ्रेश करेगा, उस रिसोर्स को रीड करेगा, जाके डिफरेंस कैलकुलेट करेगा कि करंट स्टेट में और डिजायर्ड स्टेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे अभी हम डिलीट करना चाह रहे हैं रिसोर्स को, तो स्टेप क्या लेगा वो कि डिलीट करना है रिसोर्स को। ठीक है, तो इट विल गो टू द डिलीट और फिर ये डिलीट का स्टेप जो है वो प्लान के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, और फिर आपका डिपेंडेंसी ग्राफ बिल्ड कर देगा और आउटपुट प्लान आपको देगा, एंड दैट्स वेयर यू आर। अगर आपकी फाइल, अगर आपकी रिसोर्स स्टेट के अंदर नहीं है तो क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने डिलीट बताया तो वो दिस विल नॉट गो हियर, क्रिएट भी नहीं होगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीइंग डिलीटेड, तो ये सेंस नहीं बनता। ठीक है,
तो अगर डिलीट करनी है एग्जिस्टिंग रिसोर्स को तो आप इस फ्लो के थ्रू आएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेट फाइल को रीड करेंगे, स्टेट को रिफ्रेश करेंगे ताकि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हो वो रिफ्रेश हो जाए, टेराफॉर्म को पता लग जाए कि लेटेस्ट स्टेट क्या है। फिर करंट स्टेट को और डिजायर्ड स्टेट को कैलकुलेट डिफरेंस करेंगे। डिजायर्ड स्टेट ये है कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अ, अगर एग्जिस्ट कर रहा है रिसोर्स तो फिर स्टेप ये लिया जाएगा कि डिलीट इट, और फिर उसको एग्जीक्यूशन टाइम में आउटपुट कर देंगे। अच्छा। That's it. आई थिंक यहीं पे क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं?